उसकी तेज और बिजली जैसी ड्रैगन की सांस ने अलाया के सामने कई किलोमीटर तक आग बरसा दी। फिर वो तेजी से दूसरे समूह की तरफ बढ़ी जिसे सेलिना ने रोक रखा था। उसकी गति और ताकत बेमिसाल थी क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को हवा में उछाल दिया। उसने सेलिना के साथ तालमेल बनाए रखा और दोनों ने राक्षसों को पलटवार करने का कोई मौका दिए बिना एक के बाद एक कई राक्षसों को मार गिराया। उधर फ्लोरा धीरे धीरे चलती हुई पौधों की एक सेना को बुलाती है। इसमें 2 पैरों वाले से लेकर 4 पैरों वाले, इंसानी आकार से लेकर गगनचुंबी इमारतों जितने बड़े जीव भी शामिल थे। उसने उन्हें सेलिना और अलाया की मदद के लिए भेजा। वे राक्षसों पर टूट पड़े और उन्हें निगल गए, जिससे उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। जब भी कोई मेढ़ घायल होती, फ्लोरा जीवन ऊर्जा की एक तरंग भेजकर उसे धीरे धीरे ठीक कर देती। युद्ध के मैदान पर उसका नियंत्रण और जागरूकता कमाल की थी, क्योंकि वह समय पर रक्षात्मक जड़दार दीवारें बनाकर ज्यादातर नुकसान से बचा लेती थी। क्लारा ने फ्लोरा के बुलाए गए जीवों का इस्तेमाल करते हुए अपने धनुष को हाथ में लेकर घूमना शुरू किया और एक के बाद एक राक्षसों के सिर पर घातक तीर बरसाए। फिर उसने एक हमला किया और ऊपर की ओर एक तीर चलाया। वो तीर फट गया और आसमान और भी काला हो गया, जैसे अनगिनत तीर राक्षसों पर बरस रहे हों। तीरों की इस बारिश के बीच वह तीर चलाती, कूदती और हवा में घूमती रही। अपनी ठंडी निगाहों से ऊपर से मौत बरसाती रही। मारे गए राक्षसों की संख्या में वह फ्लोरा के बाद दूसरे नंबर पर थी। इसी बीच लीला एक सौम्य मुस्कान के साथ राक्षसों के एक समूह की ओर बढ़ी और अपना हथियार, एक डरावना काला भाला, निकाल लिया। राक्षस उस पर टूट पड़े। लीला ने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसके सामने जमीन कई मीटर नीचे धंस गई, जिससे राक्षस ऊपर उठकर हवा में उड़ गए। हवा में रहते हुए उसकी आंखें चमक उठीं और वह उनकी ओर कूद पड़ी, जिससे नीचे की जमीन फट गई। उसके भाले के चारों ओर लपटें नाचने लगी और उसका हाथ इतनी तेजी से हिला कि भाला गायब होकर फिर से प्रकट हो गया। अगले ही पल हवा में उड़ रहे सभी राक्षस मांस के टुकड़ों में बदल गए और फिर राख हो गए। उसने एक और समूह को पास आते देखा और अपना बायां हाथ हिलाया, जिससे पिघली हुई धातु की 1 किलोमीटर लंबी सुनामी उठ खड़ी हुई। यासेनिया और बाकी सभी ने हैरानी से देखा कि दासियां युद्ध के मैदान पर अपना दबदबा बना रही थीं, निडर होकर राक्षसों की भीड़ से लड़ रही थीं और दाएं बाएं से उनकी जान ले रही थीं। तात्याना और बाकी 30 दानव सम्राट हवा में थे और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि घेरा टूटने के बाद भी यासेनिया सुरक्षित है, तो तात्याना ने होरक्स की ओर देखकर पूछा, तुम हमला नहीं करोगे? मैं तो यहां काफी देर से इंतजार कर रही हूं। होरक्स भी युद्ध के मैदान को देख रहा था और थोड़ा परेशान था। उसने मन में सोचा, ये दासियां बहुत सारे राक्षसों को मार रही हैं और गुडियोशा उस फीनिक्स के सामने हारता हुआ लग रहा है। होरक्स ने अपने एक कमांडर से कहा, रोरोश, जाओ उन 2 अलौकिक स्तर की दासियों से लड़ो। वे बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। इस रफ्तार से तो हम जीत भी गए तो भी हमारे पास निचले स्तर के राक्षसों के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर होरक्स ने तात्याना की ओर मुड़कर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। तुम पर अंधाधुंध हमला करना मूर्खता होगी। तात्याना ने अन्ना और ईव की ओर बढ़ते हुए दानव राजा रोरोश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े आदमी, तुम कहां जा रहे हो? उसने भाग्य की एक सफेद डोरी काटी और अपना ध्यान वापस होरक्स पर लगा दिया। होरक्स को समझ नहीं आया कि उसने क्या किया, लेकिन रोरोश वहां जाकर अन्ना और ईव से लड़ने में कामयाब हो गया। तात्याना ने उसकी पिछली बात पर सहमति जताते हुए शरारती अंदाज में कहा, तो इसीलिए तुम चुपके से मेरे चारों ओर जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हो? यह कोई बुरी बात नहीं है। होरक्स लगभग तुरंत ही तात्याना के सामने आ गया, लेकिन तात्याना ने अपनी डेथ ड्रैगन बोन स्वॉर्ड निकाली और उसे रोक दिया। 5 मीटर लंबी तलवार और तात्याना की तलवार के टकराने से एक ऐसी लहर पैदा हुई जिससे चारों ओर उड़ती हुई सारी राख हिल गई। तात्याना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कितनी जल्दी है, मैं तो तुम्हारी सैन्य संरचना की तारीफ करने ही वाली थी। होरक्स की तलवार तेजी से चमक उठी और उसने बार बार तात्याना पर वार किए। तात्याना ने अपनी जगह से हिले बिना ही उसके सभी वार रोक दिए। होरक्स ने मन में सोचा, भले ही मैं पूरी ताकत से वार नहीं कर रहा हूं, फिर भी वह बहुत आसानी से वार रोक रही है।
तात्याना ने अपनी तलवार को और जोर से घुमाया और एक जोरदार टक्कर के बाद होरक्स घायल हाथों के साथ 10 किलोमीटर पीछे जा गिरा। तात्याना ने अब खेल बंद कर दिए और उसका स्वभाव बदल गया। एक शासक जैसी अत्याचारी आभा उससे निकलने लगी। उसकी तेज नजर ने उसके सामने खड़े 29 राक्षसों पर अपना असर डाला और उसने ठंडे स्वर में कहा, सच कहूं तो मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेने वाली थी। मैं अकादमी में छिपकर बिना दखल दिए सब कुछ देखना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरे प्यारे सोलमेट को निशाना बनाना ही था। तुम्हारे लिए मौत भी बहुत सस्ती सजा है। तात्याना ने उसकी पिछली बात पर सहमति जताते हुए शरारती अंदाज में कहा, तो इसलिए तुम चुपके से मेरे चारों ओर जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हो? ये कोई बुरी बात नहीं है। होरक्स लगभग तुरंत ही तात्याना के सामने आ गया, लेकिन तात्याना ने अपनी डेथ ड्रैगन बोन स्वॉर्ड निकाली और उसे रोक दिया। 5 मीटर लंबी तलवार और तात्याना की तलवार के टकराने से एक ऐसी लहर पैदा हुई जिससे चारों ओर उड़ती हुई सारी राख हिल गई। तात्याना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कितनी जल्दी है, मैं तो तुम्हारी सैन्य संरचना की तारीफ करने ही वाली थी। होरक्स की तलवार तेजी से चमक उठी और उसने बार बार तात्याना पर वार किए। तात्याना ने अपनी जगह से हिले बिना ही उसके सभी वार रोक दिए। होरक्स ने मन में सोचा, भले ही मैं पूरी ताकत से वार नहीं कर रहा हूं, फिर भी वह बहुत आसानी से वार रोक रही है। तात्याना ने अपनी तलवार को और जोर से घुमाया और एक जोरदार टक्कर के बाद होरक्स घायल हाथों के साथ 10 किलोमीटर पीछे जा गिरा। तात्याना ने अब खेल बंद कर दिए और उसका स्वभाव बदल गया। एक शासक जैसी अत्याचारी आभा उससे निकलने लगी। उसकी तेज नजर ने उसके सामने खड़े 29 राक्षसों पर अपना असर डाला और उसने ठंडे स्वर में कहा, सच कहूं तो मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेने वाली थी। मैं अकादमी में छिपकर बिना दखल दिए सब कुछ देखना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरे प्यारे सोलमेट को निशाना बनाना ही था। तुम्हारे लिए मौत भी बहुत सस्ती सजा है।